हे गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग मस्त होंगे। सो मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, आज से पुरुषोत्तम मास स्टार्ट हो गया है। आज है रविवार और मलमास लग चुका है। इसमें कन्हैया जी का पूजा और भोलेनाथ का पूजा विधिवत होता है और कन्हैया जी का दिनचर्या एक्स्ट्रा दिनचर्या हो। हमारे सामने मंदिर के पास की ज़मीन है। यहाँ पे कनेर का फूल, चमेली का फूल, नींबू, अमरूद और बहुत आंवला का पेड़ भी है, आम का पेड़ भी है, सब कुछ है। आंधी तूफान आया था तो थोड़ा डाल टूट गया है कनेर के फूल का। तो यहाँ मुझे इतना फूल मिल गया है और भी फूल दिख रहे हैं, लेकिन मैं इतना लेके जा रही हूँ। फिर सोची कि नहीं, थोड़ा सा और तोड़ लेती हूँ, मान लो मेरे अलावा कोई और भी चढ़ा सकता है। तो मुझे 2-3 फूल और दिख रहे थे, वो भी तोड़ ली। और साथ में नींबू के फूल जो इतना अच्छा लग रहा था, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सो गाइस, इधर मंदिर के इस साइड वाले आगे की तरफ भी कुछ फूल खिले हुए थे जो गुड़हल के फूल थे। तो माता गौरा को चढ़ाने के लिए हम यहाँ पे अड़हुल का फूल तोड़ लेते हैं। तो मुझे 2 फूल इधर मिला और 2-3 और थे, लेकिन ऊंचे ऊंचे थे। तो मैं एक तो लपक के तोड़ ली और एक कूद के तोड़ ली। तो बाबू मेरी देख के बहुत खुश हो रही थी। बहनी, हमको तुम भी तोड़ पाओगी? तो कह रही है नहीं। हम कहे ठीक है। तो बुआ है ना, बुआ सबसे अलग होती है। सो गाइस, यहाँ मेरी फूल की थाली यानी पूजा की थाली रेडी हो गई है। ये देखिए, कनेर का पुष्प है, चमेली का पुष्प है, गुड़हल का फूल पुष्प है और गंगा जल है, तिल है, चंदन है, धूप बत्ती है, सब कुछ मतलब है। तो यहाँ मैं पूजा करने जा रही हूँ। पहले मैं पुक्की का पूजा करा देती हूँ, यानी बाबू को पूजा करा देती हूँ। मलमास महीना प्रारंभ हो गया है। ये तो टीका चंदन करने जा रही। थाली पकड़ो, अभी फूल उसमें चढ़ा दी हूँ मैं, नहीं जाएगा तो फिर फूल चढ़ाने लायक नहीं रहेगा। तो बाबू को दी, मैं बोली लाओ दे दो। करिए नहीं नहीं नहीं, नो, बुआ से कम थोड़ी ना है मेरी भतीजी। मेरी भतीजी भी पूजा करती है, पाठ करती है भाई। फिर भी मैं उसको फुसला के थाली ले लेती हूँ। बॉल मिल गया है क्या बेटा? बॉल मिल गया है। देखो, इसमें भी फूल है ना, इसमें भी फूल है बाबू। ये पुक्कू यहाँ पुक्कू मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे लग रहा था। तो मैंने बोला कि मैं जल दूंगी तुमको चढ़ाने के लिए, फिर नल से पानी में चलाऊंगी, तुमको पैर भी धुलना है, हाथ भी धुलना है। तब खुश हुई है और बॉल भी दूंगी। फिर जाके मानी है, यहाँ भोलेनाथ को जल चढ़ाई है और अब चल रही है टीका लगाने। तो मुझसे कह रही है मैं बाबू बाबू हाथ में लेके बाबू खुद लगाएगी। जैसे ही टीका लगाने गई सारा चंदन गिर गया। हम कहते चलो कोई बात नहीं, मैं उठा देती हूँ बेटा, तुम चढ़ाओ। बच्चों का क्या है ना कि बच्चों के साथ खेलो हो तो बच्चे बहुत ज़्यादा, मतलब कि उनको ये नहीं पता चलता बड़े हैं छोटे हैं कुछ भी, बस बच्चों के साथ खेलो तो बच्चों को बच्चा ही लगता है सामने वाला। तो वही हाल है। और आज भोलेनाथ इतने सुंदर सजे थे। पापा सुबह सुबह ही भोलेनाथ को रेडी कर दिए थे सजा के, क्योंकि आज से मलमास महीना चालू हो गया है और भोलेनाथ उनके प्रिय हैं। तो इसीलिए वो भोलेनाथ को एकदम तैयार कर दिए थे। और इधर मैं उठा के उसको जो घंटी बजवा रही थी कि घंटी बजाओ, तो बजाई है, 2 बार घंटी बजाई है। उनका प्रणाम करो, अब तुम चलो हम पूजा करें। अब मुझे देखो कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। हे गाइस, यहाँ पे मैं जो कैमरा का एंगल सेट की थी उसमें क्या हुआ कि मेरा सर ही नहीं दिख रहा है, मेरा फेस ही नहीं दिख रहा है। मैं ही दिख रही थी। मैंने नोटिस भी नहीं किया कि मैं दिख नहीं, मतलब मेरा फेस नहीं दिख रहा है। अगर मैं पहले मुझे ध्यान आया होता तो मैं उसको से शूट हो गया वीडियो, तो मैं कही चलो कोई बात नहीं, सबको पता है मैं ही हूँ, कोई दूसरा नहीं है बॉडी से, तो फिर सबको पता ही चली जाएगा कि मैं हूँ। तो यहाँ मैं भोलेनाथ कर रही थी, जल्दी स्पीड बढ़ा दी थी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता इस वजह से। और पूजा करते समय मैं मंत्र बोल रही थी, मेरे साथ साथ पुक्की भी मंत्र बोल रही थी। देखो, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। सेम चीज़ हम जो बच्चों के सामने करते हैं, बच्चे वही चीज़ नोटिस करते हैं और ये देखते रहते हैं कि सामने वाला मेरे से जो है अपेक्षा क्या रख रहा है कि मैं भी वो चीज़ करूँ। तो हम कहें हाँ चलो बेटा आप फूल चढ़ाओ,
पहले उससे मैं सारा फूल चढ़वाई, तो उसको ये पता है कि गन्नू जी कौन है, कार्तिक जी कौन है। मैंने उससे पूछा तो उसको दिया फूल, आप चढ़ाओ। तो वो चढ़ाती गई। तो मुझे लगा कि हाँ, भगवान में भी आस्था होना चाहिए बच्चों को, ठीक है। विश्वास तो तोड़ते ही हैं भगवान, लेकिन समय के साथ, परिस्थिति के साथ वो साथ भी देते हैं। अगर वो साथ ना देना तो दुनिया में जीना मुश्किल है। तो इसलिए भगवान के साथ होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मेरी पुप्पू देखो, भगवान जी को भोलेनाथ को जल चढ़ा रही, एक बूंद भी जल रहेगा लोटे में तो वो भी चढ़ाएगी। यहाँ मेरे पापा के प्यारे भोलेनाथ जी हैं यहाँ पे, और हमारे प्रिय करण भगवान जो हैं वही यहाँ पे हैं। उन्हीं की शक्ति से यहाँ पे मंदिर स्थापित हुआ था। जय भोलेनाथ, बाबा की कृपा बनी रहे। तो हमारी पुक्की बाबू यहाँ पे पूरा डिब्बी का चंदन गिरा दी। अब डर रही है कि बुआ डांटेंगी। हम कैसे, चलो कोई बात नहीं बेटा, बच्चों से तो हो ही जाता है, सामान नुकसान हो जाता है तो क्या, बच्चे हैं ना, जान के तो नहीं करते, अनजाने में हो जाता है। बड़े हो जाएंगे तो थोड़ी ना होगा। यहाँ मैं भोलेनाथ का पूजन कर ली, बहुत मन को शांति हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव शक्ति को प्रणाम, शिव परिवार को प्रणाम, जय जय भोले। तो साथ में चलिए बोलते हैं नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भोलेनाथ सबकी रक्षा करे, सबका साथ दे, सबकी मनोरथ पूरी करें। जय भोलेनाथ।